आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल आशुतोष सिंह एनटीआर सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग तो एक वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। फिजिक्स की एक क्लास है और प्रयास यही रहेगा कि शानदार क्लास चले। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। ये अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बायो सेवर्ट के नियम का क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। बोर्ड परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम जो वीडियो लेकर के आते हैं फिजिक्स का अपने चैनल पे, वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित है। बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर रिपीट किए जाते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बायो सेवर्ट का नियम, इसका जो फिगर होता है हमने वाया दिया, इसमें धारा आई बह रही है। इसमें एक अल्पांश लंबाई हमने लिया जिसको हम dl से प्रदर्शित करते हैं। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जो अल्पांश बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। इन दोनों के बीच जो कोण है वो थीटा होता है। बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र है, अल्पांश वैद्युत क्षेत्र, उसकी हम गणना करेंगे इसके माध्यम से। तो अगर हम देखें तो बायो सेवर्ट दो एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने आपका जो नियम दिया उसमें 1820 में दिया और इन्होंने अपने चार स्टेप में बायो सेवर्ट के नियम को बताया हमें। हम बात कर रहे हैं इसमें तो स्टेप फर्स्ट में ये कहा गया है कि वह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, यानी कि जो आपका dB है, जो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dB है, वह चालक में प्रवाहित धारा dB चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि dB प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा स्टेप होता है इसमें, स्टेप सेकंड की अगर बात करें तो जो dB है, dB वह चालक के अल्पांश लंबाई, जो हमने अल्पांश लंबाई यहां पर काटा है, dl दिया है, वह चालक के अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है dB। समानुपाती होता है, यानी कि dB प्रोपोर्शनल टू dl। तीसरा स्टेप आता है जो चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dB है, वह चालक और अल्पांश दूरी जो दिया गया वहां से जो एक दूरी r की दूरी पर जो B है, P बिंदु है, इसके मध्य का जो कोण है थीटा, उसके साइन थीटा के समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और स्टेप फोर में जो dB है, जो बिंदु P पे जो आपका अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र है, वह बिंदु O से P तक की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा r स्क्वायर। यहां पर हम देखें
तो हमारे जो 4 स्टेप बन करके आए हैं वो पहला स्टेप ये होता है dV प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जो धारा है, जो चालक की धारा है उसके समानुपाती होता है। उसी चालक में जो हमने अल्पांश लंबाई ली है, अल्पांश लंबाई ली है जो जिसको हमने dl से प्रस्तुत किया है, उसके भी वो समानुपाती होता है। और जो अल्पांश लंबाई का बिंदु O है, उस बिंदु O से जो हमारी दूरी है बिंदु P के, इसके और इस चालक के मध्य जो कोण थीटा उसके ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, अगर इन सब चीजों पर गौर करें तो जो इसका दूरी है, कूलॉम के नियम के अनुसार ही बात करते हैं कि बिंदु O से बिंदु P के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र। जो चौथा स्टेप हमने लिखा है dV इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ अगर हम बात करें कि जितने भी है इसमें हमारे इसमें ये चारों स्टेप है, अगर इनको हम कंबाइन करते हैं तो dV प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r², ये बायो-सैवर्ट के नियम का फॉर्मूला है। अब चूंकि प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का अगर हम इसको इक्वल के रूप में बदलेंगे तो किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू से इसमें गुणा करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं dV इक्वल टू μ0 अपॉन 4πI dl साइन थीटा अपॉन r²। ये हमारा बायो-सैवर्ट के नियम का फॉर्मूला है, जिसमें आप देखेंगे कि जो dV का मान है वो प्रोपोर्शनल टू होता है I dl साइन थीटा अपॉन r²। और यहीं पर अगर हम बात करें dV इक्वल टू μ0 इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, ये हमारा निकल करके आता है। यहाँ पे जब हम देखेंगे एक चीज हमें लगाया है μ0 अपॉन 4π, यह हमारा क्या होता है, चालक को वायु में रखा गया है अगर, तो उसके अनुपाती स्थिरांक है μ0 अपॉन 4π। ठीक है, इसमें जो एक चीज निकल के आया है μ0 जो होती है वो आपका निकल के आता है वायु में चुंबकशीलता। ठीक है, निर्वात वायु या निर्वात में चुंबकशीलता कहते हैं μ0 को। और एक चीज और देखिएगा, इसकी कुछ स्थितियां होती हैं। अगर सपोज दैट थीटा का मान 180 अगर डिग्री होता है तो यहाँ पे जो साइन का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, वैल्यू की 0 हो जाएगी। अगर वही थीटा का मान दोनों के बीच में कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। और तब हमारा जो फॉर्मूला बन करके इसमें आएगा वो आएगा हमारे पास dV μ0 अपॉन 4π I dl अपॉन r²। यानी कि अगर जो ये लंब पे आता है, ये आपका जो थीटा है, अगर इस चालक से लंबवत पे हो, एक लंब पे हो और 90 यानी कि थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री बनाता है, उस स्थिति में साइन थीटा का मान अगर 90 रखते हैं तो साइन 90 का मान 1 होता है। उस स्थिति में आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा dV इक्वल टू μ0 अपॉन 4π I dl अपॉन r² आएगा।